जेमन माने क्या होगा? हाथ उठाओ। तो उमर साहब किधर गए? ताऊ जी बताए दें। ना मालूम? जेमन कहते हैं ब्रज भाषा में भोजन करने को, प्रसाद पाने को। एक बात और बताए, आप लोग हंसोगे। हमारी तरफ गांव में माताएं जब नाराज हो जाती हैं तब इसी जेवन को बड़ा अपभ्रंश में, गुस्सा में एक और बात बोलती हैं। इसे बच्चे बहुत देर से खेल रहे हैं, अब माताएं बच्चों को खिलाने के लिए परेशान रहती, खाएंगे नहीं तो और काम में कैसे लगेंगी। आज जा कर के इधर उधर अशुद्ध अवस्था में है, खेल रहे हैं, गंदे स्थल पर जाके रसोई छू लेंगे, सब भोजन इधर उधर गिरा देंगे, लेते नहीं बनेगा ठीक से। तो माताएं हमारी तरफ प्रयाग में गुस्सा करके कहती हैं, अरे दहियार मरी गाड़ा, कब से खेल रहो है, आए के हुरा थो हुर ले, नहीं जाओ फर पड़। बोलो राधे राधे। माने खा लो। इधर बोलते हैं कि नहीं ऐसा? आप लोग नहीं बोलते गुस्सा में? तो कई कई की भाषा है। तो भोजन करने को ब्रज भाषा में जेमन कहते हैं। और इस प्रकार से ग्वाल बालों के साथ श्याम सुंदर बैठ गए हैं मंडली में। सबसे बीच में श्याम सुंदर बैठे हैं, आगे आगे छोटे छोटे ग्वाल बाल, और जो जैसे बड़ा है उसी क्रम में बैठे हुए हैं। मामा जी बड़ा सुंदर भाव देते हैं। कन्हैया बीच में है और सबसे पहली गोलीकार जो पंक्ति बनी है उसमें छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। उनके पीछे मझले, उनके पीछे बड़े वाले। तो बक्सर वाले मामा जी ने, संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान के सामने बहुत छोटा बन के रहता है वह भगवान को बड़ा प्रिय होता है, भगवान उसके समीप होते हैं। और जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनता है भगवान उससे दूर रहते हैं, वो बहुत पीछे चला जाता है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से भगवान जेमन करने लगे हैं, पाल रोटी कलेवा खावे लगे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी उसी समय आए थे भगवान की परीक्षा लेने के लिए। अहंकारी ब्रह्मा की मति बिगड़ गई और भगवान की परीक्षा लेने के लिए कुचेष्टा की। और जो बछड़े चरते चरते दूर चले गए हैं उनको अपनी माया से हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। देखूं तो सही, ये कैसा ब्रह्म है जो ग्वाल बालों का जूठा मीठा खाता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। ग्वाल बालों ने देखा बछड़े नाए दिख रहे हैं। कन्हैया ने कहा आप सब बैठो, मैं जाऊं ले करके आऊं। गए तो कहीं बछड़े मिले नहीं पूरे वृंदावन में। लौट करके आते हैं तो क्या देखते हैं कि सब ग्वाल बाल भी गायब हैं। सब जिसकी टिफिन है, पात्र है, कटोरी है, कपड़ा है, सब जो बांध करके रोटी लाए थे भोजन, सब पड़ा हुआ है। सभी ग्वाल बाल गायब हैं। मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल, देवप्रस्थ, वरुथप, लेकिन कोई बोले हो तब तो बोले। भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा, ब्रह्मा जी की कुचेष्टा को जान लिया। अच्छा, ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि के अभिमान को चूर किया भगवान ने, और अपने दिव्य वपु से ही समस्त ग्वाल बालों बछड़ों को प्रकट किया है और पूर्ववत लीला प्रारंभ कर दिया। और यह लीला 1 वर्ष तक चली है। ब्रह्मा जी विचार किए, चलो देखूं कृष्ण क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। सभी ग्वाल बालों का भी मैंने हरण कर लिया है, कैसे लीला कर रहा है देखूं तो सही। हंस पर बैठ करके ब्रह्मा जी वृंदावन में आकाश में पुनः प्रकट होते हैं। और जब देखते हैं वृंदावन में तो समस्त बछड़े चर रहे हैं, समस्त ग्वाल बाल कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी कभी आकाश में अपने लोक की तरफ देखते हैं, कभी पृथ्वी की तरफ वृंदावन में देखते हैं। सक्त्या के कतरे नेति या तुम नेष्टे कथंचन। सत्य वे हैं जिनको मैंने हरण करके सुलाया है, अथवा सत्य ये हैं जो वृंदावन में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। आज ब्रह्मा जी आए थे परीक्षा लेने के लिए, इन भगवान की लीला माया में स्वयं ही मोहित हो गए। स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। स्वयं मोहित हो गए। और जब देखा कि आखिर ये हैं कौन, वृंदावन में कहाँ से आ गए हैं, दिव्य दृष्टि से जो है ब्रह्मा जी ने ध्यान योग से देखा है तो जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी बछड़े हैं, सब में दिव्य नारायण की दर्शन हो रहे हैं। नारायण का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। थर थर कांपने लगे ब्रह्मा जी। भगवान हैं जिनको मैं साधारण गोपपाल समझता हूँ। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। सबके हृदय में ग्वाल बालों के बछड़ों के रूप में नारायण दिख रहे हैं। फिर क्या था, ब्रह्मा जी थर थर कांपे डर गए हैं और भयभीत होकर के उन
समस्त सत्यलोक में स्थित ग्वाल बालों को, बछड़ों को प्रकट किए हैं वृंदावन में। भगवान ने अपने समस्त रूपों को अपने में समाहित किया, संवरण किया है, लीन कर लिया, अंतर्ध्यान कर लिया भगवान ने। और ब्रह्मा जी ने आकर के 40 श्लोकों में चतुर्मुख से बड़ी सुंदर अद्भुत स्तुति किए हैं। भागवत की सबसे बड़ी ये दूसरे नंबर की स्तुति है। सबसे बड़ी प्रहलाद की, दूसरी ब्रह्मा जी की। दशम स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने बड़ी अद्भुत स्तुति की है। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेच्छलसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे भगवान, तभी तक गृहस्थाश्रम बंधनकारी है, तभी तक मोह रूपी बंधन जीवात्मा को सताता रहता है, जब तक ये जीव आपकी शरणागति नहीं ले लेता है, आपकी भक्त नहीं बन जाता है। तावद रागादयोस्ते नास तावत कारागृहम गृहम तावन मोहो हृनिगडो यावत कृष्णनते जनाः। कर जोड़े ब्रह्मा कहे सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पदयोर को मोहि करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु, इन गोपिकाओं की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है जो आपके परम मंगलमयी प्रेम सुधा के रस को पान करती हैं। यहाँ के वृक्ष जिन पर आप चढ़ते हैं, कदम्ब पर बैठते हैं, वे वृक्ष भी धन्य हैं। यहाँ के पशु पक्षी भी धन्य हैं जो आपकी मंगलमयी रूप माधुरी का पान करते हैं। यहाँ के गौवे, यहाँ के हिरणे सब धन्य हैं जो आपकी वेणुवादन की लीला को पान करते हैं। बड़ी अद्भुत दिव्य स्तुति किया है। इतना समय नहीं है कि समस्त स्तुति का भाव दिया जाए। फिर कालांतर में कभी भगवत कृपा होगी तो आपको इन दिव्य स्तुतियों का प्रस्तुत करूँगा भाव। इधर सज्जनों, ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं, परंतु भगवान प्रसन्न नहीं भये। त्रिपरिक्रम में भूमानम भयभीत हुए ब्रह्मा डर के मारे 3 बार भगवान नारायण के परिक्रमा देके ब्रह्मलोक को चले गए हैं। डर के मारे या तो गिनने में भूल हो गई या तो जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रहा। जो भी कारण हो, 4 परिक्रमा तो देना भूल गए ब्रह्मा जी। आगे शुकाचार्य महाराज कहते हैं भगवान दिव्य कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था को प्राप्त भये हैं। वृंदावन में बड़ी ही अद्भुत दिव्य ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा हो रही है, लीला हो रही है, गोचारण हो रहा है।